क्योंकि जब ये पैसों का डिप्रेशन माइंड के ऊपर होता है ना, बंदे का ना खाने का, पीने का, जीने का भी दिल नहीं करता भाई, क्योंकि बैंक में उतने के पैसे होते हैं वो सारे ही बंद हो जाते हैं, ताला लग जाता है उसके ऊपर, तो सब कुछ समझ से बाहर हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आप सबका दुख, और इसीलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। भाई वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जिन भाइयों को डिटेल में जानना है कि ये हमारे साथ स्कैम हो क्यों रहा है जब हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो उनके लिए ठहरे रहो, वीडियो के लिए ठहरे रहो, वीडियो को समझो, दिमाग के अंदर बिठा लो कि स्कैम क्यों हो रहा है। आपके साथ हो गया, आपके जो और भाई ये काम कर रहे हैं ना, मैं बताऊंगा किस वजह से आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो रहा है। जो भाई कर रहे हो ना उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। 10 मिनट की वीडियो जरूर हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि आपका 10 लाख, 2 लाख, 1,50,000 रुपये सेफ रह जाए। सो हेलो गाइस, कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और जो मेरे भाई चिंता में है, टेंशन में है, जिनके अकाउंट जो है फ्रीज हो चुके हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, उनके लिए सोल्यूशन है। तो तुम्हारा भाई आज जो तुम्हारा अकाउंट जो फ्रीज हो चुका है ना फ्रेंड्स, आज इसी टाइम टेंशन छोड़ दो, उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और मैं तुम्हारा भाई तुम्हारे अकाउंट को अनफ्रीज करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा? देखिए, मेरे को ना तो कोई पैसे का लालच हो, ना ही मैं कोई डिमांड कर रहा हूँ कि आप मेरे को पैसे दो या मेरा कोई ये चीज़ करो तो मैं आपका अकाउंट खोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद ने अप्लाई किए थे अपने अकाउंट के लिए, और मेरा जो अकाउंट था बड़ा ईजिली और सरल तरीके से जो है अनफ्रीज हो गया था। ठीक है, एनओसी मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, एनओसी भी जो थी वो मेरे बैंक में खुद ब खुद आ गई थी। अभी क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेशेंस रखने पड़ेंगे। जो मेरे भाई अभी बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में आए पड़े हैं, भाई आ जाता है, क्योंकि ये जो समय होता है ना, तो इस समय में सही बात है कि बंदा टेंशन में आ जाता है। क्योंकि जब मेरे साथ हुआ था तो एक तो जब आपकी पेमेंट होती है वो भी होल्ड हो जाती है, आप अपने पैसे निकाल नहीं पा रहे होते हो, और सेकेंडली इतनी ज़्यादा हमारे ऊपर जो होती हैं जिम्मेवारी होती हैं, और उसके बावजूद भी हम समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या ना करें। ठीक है, और ये मैटर कुछ ऐसा हो जाता है कि जब पता लगता है कि यार कोई कानूनी केस हमारे ऊपर हो गया है, हमारे ऊपर रिपोर्ट कर दी गई है और हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया है, अब हम वहाँ जाएंगे, हमें को पुलिस ना पकड़ ले, या फिर हम सेफ़ हैं या नहीं, हम क्या करें। काफ़ी सारे मन में और दिमाग में ना ख्याल आते रहते हैं, कहीं हमें जेल तो नहीं हो जाएगी ना। तो आज इन सारी बातों से पर्दा हटाने वाला हूँ, और जो कुछ रियल में होगा उसके ऊपर आपको जो है रोशनी डाल देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, मेरा खुद का अकाउंट जो है, एक छोड़ के 2 अकाउंट फ्रीज हो गए थे। कैसे हो जाते हैं? जब हम लोग P2P करते हैं ना, एक्चुअल में मैंने जो P2P करता हूँ, जैसे मेरा क्रिप्टो करेंसी का काम था, तो उस पर मैं P2P पर्सन टू पर्सन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे बाइनेंस हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, CoinDCX हो गया, और काफ़ी सारे ऐसे ऐप होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन, जैसे पर्सन टू पर्सन हमें डील करनी होती है। जैसे सामने वाली पार्टी बैठी है तो उसने USDT खरीदना है और मैंने बेचना है, तो हमें P2P करके मैंने उसको USDT दे देने हैं, उसने मेरे से खरीद लेने हैं, उसने मेरे को बाय बैंक पैसे दे देने हैं। तो इसमें सारा काम जो होता है ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन का कोई भी सिस्टम नहीं होता। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अच्छा खासा कमीशन बन जाता है और अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं, और बंदा लालच भी बढ़ जाता है, तो काम करने लग जाता है आगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जहाँ आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आना शुरू हो जाता है। अभी आप बोलो कि यार हम P2P कर रहे थे या फिर हम ये काम कर रहे थे, तो हमारे अकाउंट में बैलेंस आया कहाँ पे? इस पे भी बात करने वाला हूँ मैं। आपके अकाउंट में वो पैसा आता कहाँ से है जो कि आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है? क्योंकि आपने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, आप तो इनोसेंट हो, लेकिन फिर भी आपका अकाउंट फ्रीज क्यों है, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मेरी काफ़ी सारी इसी टॉपिक के ऊपर भी वीडियो है, आपको नहीं समझ आती तो आप पहले वाली भी देख सकते हो, और जैसे मैंने अपना अकाउंट अनफ्रीज किया था मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन और ज़्यादा डीप समझना है तो आप पीछे वाले मेरी जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं। और साथ में गाइस, जो मेरे फ्रेंड नए हैं जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उनके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको मैं डिटेल में सब कुछ बता दूंगा अकाउंट जो है अनफ्रीज करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ मैं। और साथ में ही वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जब कोई मेरे भाई मेरे से हेल्प मांग रहे हैं और मैं उनकी हेल्प कर भी रहा हूँ, तो मेरे को खुद को अच्छा लगता है। ठीक है, कि हाँ मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताया करो गाइस, आपका मेरी वजह से कोई सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, हल हुआ या नहीं हुआ, तो ये मुझे ज़रूर बताया करो कमेंट में। ठीक है, और आपका कहाँ से अकाउंट है आप भी मेरे को ये भी बात मेंशन कर सकते हो। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं आप। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि अकाउंट फ्रीज होता क्यों है। काफ़ी सारी वीडियोज़ होंगी, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं
कि अकाउंट ऐसे ब्लॉक हो जाता है, ऐसे फ्रीज होता है। तो आज मैं आपको मेन जो इसका रीज़न बताता हूँ, अकाउंट फ्रीज किस रीज़न की वजह से होता है। अकाउंट फ्रीज होने का रीज़न मेन ये होता है कि कोई भी 2 नंबर का पैसा, फ्रॉड का पैसा, चोरी का पैसा, या कोई भी जैसे कोई ऐसी एक्टिविटी से आया हुआ पैसा जिसको सरकार मान्य नहीं करती, वो पैसा घूम घुमा के जब हमारे अकाउंट में आ जाता है ना, तब जब हमारा अकाउंट है फ्रीज हो जाता है। अभी ये बात हमें क्यों नहीं पता लगती? क्योंकि भाई वो पैसा डायरेक्टली आपके पास नहीं आया, किसी गैंगस्टर ने आपके पास नहीं भेजा, किसी चोर ने आपके पास नहीं भेजा, वो पैसा घूम घूम के आपके पास आया, आपके अकाउंट में घूम घूम के आया। एग्जाम्पल देता हूँ कि मान के चलिए कि आपने किसी से 50,000 रुपये लेने थे और वो बंदे ने आपको ट्रांजैक्शन कर दी ऑनलाइन, ठीक है, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आ गए। अब रही बात, अगले ही दिन आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो जाता है। अब आप कहते हो यार मैंने तो जेन्युइन तरीके से पेमेंट दी रखी थी और वो ले ली, और इसमें मेरा अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ? आपने कभी, जब भी एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जब भी अकाउंट फ्रीज होगा ना, तो बैंक में जाके उस एंट्री को ज़रूर चेक करना जिस पे होल्ड अमाउंट लगा होगा। ये आपके बैंक वाले जो होंगे आपकी हेल्प करेंगे और आपको ईजिली वो बता देंगे किस एंट्री के ऊपर आपका जो होल्ड अमाउंट है। नेट बैंकिंग से भी देख सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। तो बात कर लेते हैं कि जो होल्ड अमाउंट लगा होगा ना, वो लगा होगा जितनी भी एक रकम आई होगी उस पर लगा होगा, ना कि आपके सारे पैसों पे। अभी आपने क्या करना है, वो होल्ड अमाउंट देखना है कि किस भाई से आया था, किस पार्टी से लिया था, किस पर्सन से लिया था, किस मैटर से आपके पास पेमेंट आई थी। जब आप ये देखोगे ना 1,000 रुपये, आप उससे जब संपर्क करोगे तो आपको पता लगेगा कि जेन्युइनली उसका भी अकाउंट जो है वो फ्रीज पड़ा है। समझ रहे मेरी बात? उसने आपका नहीं किया, उसका ऑलरेडी हो गया, उसका हुआ है तभी तो आपका हुआ है। चैन बन गई गाइस। अब वो भी कोई किसी का मर्डर नहीं करके लाया, किसी गैंगस्टर से नहीं लेके आया, या फिर कोई डकैती नहीं करके लाया, वो भी किसी से पेमेंट लेके आया था, उसकी भी ऑनलाइन पेमेंट आई, उसने आपको भी आके भेजी, उसके अकाउंट में थोड़ी रख ली थी उसने, थोड़ी आपको भेज दी, भागीदारी हो गई ना सब, तो उसका भी पीछे से पेमेंट आई हुई थी। सो थर्ड पर्सन का जो होगा उसका भी फ्रीज है, चैन बन जाती है गाइस। अभी ये पता करना कि इस मेन एक्टिविटी जो कर रहा है पर्सन वो कौन है, मतलब कि वो जो चोर डाकू डकैत कौन है वो, तो इतना आसान तो होगा नहीं ना। तो उसके लिए गाइस ये क्या करते हैं, बैंक वाले करते हैं, जहाँ पैसा रुकता है ना रोक लें एक बारी, साइबर क्राइम वाले, सॉरी बैंक वाले नहीं, साइबर क्राइम वाले, कि जहाँ पैसा रुकता है एक बार रोक लेते हैं, कम से कम हाथों से पैसा ना निकले। जो भी टेररिस्ट है, जो भी चोर डकैत जो भी है, उसको बाद में हैंडल करेंगे, लेकिन कोई पैसा रोक लो। जैसे ही पीछे से रिपोर्ट हुई तो साइबर क्राइम वालों को जैसे ही पता लगा कि कोई फ्रॉड हो चुका है, किसी के अकाउंट से पेमेंट निकल गई या किसी के साथ ऐसे फ्रॉड हुआ है या कुछ भी है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जिस अकाउंट में पेमेंट जाती है वहाँ पे रोकते हैं, जहाँ जितना पैसा उस अकाउंट में रुकता है। मान के चलिए पीछे 50 लाख का किसी के साथ स्कैम हो गया, 50 लाख की कोई पेमेंट जो साइबर की नज़रों में आ गई, और साइबर ने उसके ऊपर जब तक रोकने की कोशिश की वो अकाउंट से निकल गई थी पेमेंट। अभी पेमेंट कहाँ चलेगी, पेमेंट तो आगे बंट गई ना, क्योंकि जो बंदा इतना बड़ा स्कैम करता है ना वो अपने अकाउंट में कभी नहीं रखता, और इतनी पेमेंट वो कभी निकालने भी नहीं जाता। तो वो क्या करता है, वो बाय ट्रांसफ़र लोगों को कर देता, आगे कुछ खरीद लेता लोगों से, 20,000 का, 50,000 का, 10,000 का, 2,000 का, 5,000 का, जितने का मिलता है वो खरीद लेता है। अब उसके अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, उसके अकाउंट में अगर 50 लाख का स्कैम हुआ है तो अगर 5 लाख पड़े हैं, बाकी के 45 लाख कहाँ गए? वो 45 लाख हम लोगों के अकाउंट में है भाई। अब हमने तो फ्रॉड किया ही नहीं था, फिर भी हमारे पास पैसे आए हैं, क्योंकि भाई लेन देन तो चलेगा ना। हमें तो ना पता है, आपको कोई यूपीआई कर रहा है, आपकी करियाने की दुकान है, आपके आगे स्कैन कर दिया, तो आप उसको पूछोगे कि तू कौन है, कर देगा। अब ये भारत सरकार ने नियम बनाए थे कि डिजिटल करेंसी चलाएंगे, डिजिटल इंडिया चलाएंगे। भैया डिजिटल इंडिया चलेगा लेकिन टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ना गलत काम करने में नंबर 1 है। सही तरीके से कोई पैसा नहीं कमाना चाहता, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, वो सोचता बस चोरी डकैती से काम चल रहा तो मेहनत करने की ज़रूरत क्या है। अब जो पर्सन ये फ्रॉड करता है वो करके खुद तो निकल जाता है। भाई वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जिन भाइयों को डिटेल में जानना है कि ये हमारे साथ स्कैम हो क्यों रहा है जब हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो उनके लिए ठहरे रहो, वीडियो के लिए ठहरे रहो, चलते रहो, वीडियो को समझो, दिमाग के अंदर बिठा लो कि स्कैम क्यों हो रहा है। आपके साथ हो गया, आपके जो और भाई ये काम कर रहे हैं ना, मैं बताऊंगा किस वजह से आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो रहा है। जो भाई कर रहे हो ना उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। 10 मिनट की वीडियो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन
हो सकता है कि आपका 10 लाख, 2 लाख, 1,50,000 रुपये सेफ रह जाएं। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जिस बंदे ने स्कैम किया था ना, वो तो कब से पैसा लेके निकल लिया। अब उसका तो अकाउंट भी 2 नंबर का होगा, जो बैंक अकाउंट होता है, उसको तो कोई टेंशन नहीं है कि मेरा अकाउंट पकड़ा जाएगा, मेरे को घर से उठा लेंगे। भाई वो फ्रॉड होते हैं, फेक आईडीज़, फेक अकाउंट्स, सब कुछ फेक होता है। यहाँ तक कि उनके अकाउंट की KYC तक हुई होती है, यकीन मानोगे, और उसके बाद भी अकाउंट फ्रीज। अगर उसके अकाउंट में 5 लाख पड़ा था, साइबर वालों ने फ्रीज कर दिया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 45 लाख की अगले रिकवरी कर ली, निकल लिया। अब फंस जाते हैं हम जैसे इनोसेंट लोग, जो कि उसमें भागीदार हो चुके थे। हमने वहाँ से पैसा लिया था, हमारे हिस्से में पैसा आ गया। अब साइबर क्राइम अगर 10 बंदों के बैंक को फ्रीज करके बैठी है, तो वो हर एक बंदे के हर एक स्टेज में तो नहीं जा रही ना, कि फ़लानी स्टेट पे वो बंदा रहता है चलो उसके पास चले, फ़लानी पे वो रहता है वहाँ चले। तो भैया उनका काम है कि फ्रीज कर दो। ठीक है, जो इनोसेंट नहीं होगा वो आएगा, जो इनोसेंट नहीं होगा वो नहीं आएगा। क्लियरली है। आपको मेन बताता हूँ कि अकाउंट कैसे खुलेगा, इसीलिए वीडियो लंबी हो रही है। जो इनोसेंट होगा वो बंदा आएगा भाई, जिसके हक के, जिसकी मेहनत के पैसे होंगे ना, वो कहेगा यार भाड़ में गई दुनियादारी, अंदर कर देंगे, देखी जाएगी। फांसी थोड़ा चढ़ा देंगे, मर्डर थोड़ा किया मैंने, कोई चोरी डकैती थोड़ा किया, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, मेरे पास प्रूफ पड़ा है, मैं लेके चलता हूँ, बताइए सर कहाँ है। तो वो आपको बोलेंगे साइबर वाले कि भाई साहब आपको एक बार आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक काम कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स हमें मेल या व्हाट्सअप कर दीजिए, जो भी हिस्ट्री हो आपके पास, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है या भी जैसे भी वो ट्रांजैक्शन आपके पास हुई, वो सारे कुछ प्रूफ मांगेंगे और बोलेंगे आपको आप मेल या व्हाट्सअप कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, वो भी गवर्नमेंट है, सरकार है, तो इतना तो सबको पता होता है कि जो फ्रॉडिया होगा ना, वो कभी चल के कॉल नहीं करेगा, वो कभी चल के नहीं कहेगा जी मेरे इतने पैसे लॉक हो गए आप इनको खोल दो। उसको पता है भाई, जितने ले लिए निकल लो बस। जो इनोसेंट होगा, जिसकी मेहनत की कमाई होगी, जिसकी हक की कमाई होगी ना, वो बंदा डरेगा नहीं, वो कहेगा चलते हैं, पुलिस, आर्मी, साइबर, जहाँ कहते हो चलते हैं, पैसा खुलवाना है, पैसा निकलवाना है, देना है लोगों का भाई। अब क्या होता है, यहाँ जब आप कॉल करते हो, आधा काम तो आपका वहीं हो जाता है। साइबर वालों को ये बात पता चल जाती है कि ये बंदा इनोसेंट है, तभी ये चल चल के कॉल कर रहा है। आपको 1 या 2, 3 कॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपको सबसे पहले एक समझदार व्यक्ति बनकर बात करनी है साइबर वालों से। अब आप बोलेंगे कि सर उनसे हम बात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे ही आपका अकाउंट फ्रीज होता है ना, सबसे पहले जाना आप अपने बैंक में जाके रिक्वेस्ट करना कि सर मेरा बैंक अकाउंट है जो फ्रीज हो गया, मेरी मेहनत की कमाई है, लोगों का कर्जा भी है, देना है, इसी में पड़ा है, बंद पड़ा है अकाउंट। अब मेरे को रिक्वेस्ट है, आपका 5 मिनट 10 मिनट जब भी निकलता है, लंच के पहले या लंच के बाद, आप मेरे को बताइए, मैं आ जाऊँगा, प्लीज़ फोकस कीजिए और मेरा जो है डिटेल निकलवा दीजिए। बोलेगा क्या निकलवानी है, बोलना कि मेरे को जहाँ से मेरे पे केस रिपोर्ट या जहाँ से मेरे पे केस दर्ज हुआ है ना, उस साइबर सेल की जो भी है मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो, चाहे तो वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। कॉन्टैक्ट नंबर होता है बैंक वाले के पास, जब आप फोर्सली करोगे ना, उनको फोर्स करोगे कि सर मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, क्योंकि मेल पे जल्दी रिप्लाई नहीं होता भाई, सैकड़ों केस आ रहे हैं, दड़ा 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 दड़ आ रहे हैं, तो जल्दी से वो आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे। सो आपने यही बैंक वालों को बोलना कि सर आप प्लीज़ हमें यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, और मेल भी ले लेना साथ में, क्योंकि मेल एक टाइम पे अगर आपको फ़ोन नहीं पिक करते या फिर वो आपको बोलेंगे सर आप हमें मेल कर दीजिए, तो आपके पास मेल एड्रेस ना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको मेल एड्रेस लेना है, और जब पहले उनसे बात करनी है आपको बड़े तरीके से, लहजे से, बदतमीजी कुछ नहीं करनी। देखो उन्होंने हमें, कोई दुश्मनी नहीं है, उन्होंने हमें जानबूझ के नहीं जो है फ्रीज किया, उनकी जो ड्यूटी बनती है उन्होंने वो किया। ठीक है, अभी हमारा काम है उनको प्यार से समझाना कि सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, तो मेरी बात सुन लीजिए, और जो भी आपके साथ आप बीती हुई है आपने सब बता देनी है, और बता देना कि इस तरीके से मेरे पास यहाँ से पैसा आया था और यहाँ से मैंने लिया था, रिसीव किया था, और ये इस चीज़ की मैंने पेमेंट लेनी थी, और इसके बाद मेरा अकाउंट जो है फ्रीज हो गया, और ये मेरा इतना अमाउंट होल्ड पे है सर, और यहाँ का ये नंबर है। और वहाँ पे एक, जब आपके ऊपर केस दर्ज होगा ना, जब आपके ऊपर रिपोर्ट होती है, तो एक सीरीज़ देंगे वो बैंक वाले, एक नंबर होंगे आपके पास 10 डिजिट या 8 डिजिट 12 डिजिट के, वो नंबर आपने उनको बताने कि सर मेरी केस फाइल ये है और
ये जो उसका नंबर है, आप सर इस पे बताइए मैं क्या करूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पड़ी है, मेरे पास इस चीज़ के मैंने पैसे लेने थे, वो बंदा भी जो है मैं उसको भी अगर आप कहते हो तो विटनेस ले आऊँगा। लाना नहीं है, सिर्फ बोलना है, ठीक है। जब इतनी बात आप बोलोगे तो समझना कि 50% काम हो गया। उसके बाद जो भी ऑफिसर होगा वहाँ पे तो वो बोलेगा कि ठीक है, इट्स ओके, आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें मेल कर दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हम देख लेते हैं और फिर आपको कॉल करते हैं। उनकी कॉल नहीं आएगी, लेकिन आप 1-2 दिन का टाइम देना, मेल के बाद 1-2 रिप्लाई भी मांग लेना उनसे, सर आपने प्लीज़ इनको देखो और हमें बताओ। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपने फिर से कॉल करनी है। 3 से 4 दिन लग जाएंगे गाइस, एक दिन 1 मिनट में कुछ नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है। तीसरे चौथे दिन आपने उनको कॉल करना हो। और इतना ध्यान रखना, जब भी फर्स्ट कॉल करते हो, जिस सर से आपकी बात होगी ना, ऑफिसर से, उस ऑफिसर का नाम अच्छे से याद रखना, किसका नाम क्या। जब भी नेक्स्ट टाइम कॉल करते हो तो आपने यही पूछना है कि सर फलाने फलाने से ऑफिसर से बात करवाइए हमें। क्योंकि देखिए गाइस, हर टाइम अगर किसी दूसरे पर्सन ने फ़ोन उठाया तो आपको सारी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, ये हुआ था, ये हुआ था। फिर वो बोलेगा ठीक है जी मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। आप भी नहीं पजल होगे, सामने वाला भी पजल नहीं होगा। आपने जिस बंदे से एक बार बात कर ली, जिसको एक बार डिटेल समझा दी, उसी से आपने बात करनी है। उनकी भी ड्यूटी है, वो बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बात करेगा, करेगा, ठीक है। अब जब आपने बात कर ली तो ओबियसली वो 99% तो आपको बोलेगा ही नहीं कि आप यहाँ आइए, क्योंकि जब वो उन्होंने प्रूफ ही देखने होते हैं। जब आपके प्रूफ मैच कर रहे हैं कि आप इनोसेंट हो, आपका कोई बीच में हाथ नहीं है, हाँ, तो वो आपको बुलाएगा ही नहीं। वो कहेगा ठीक है, कुछ नहीं, हम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन रहेगी। कंडीशन क्या रहेगी गाइस? कंडीशन रहेगी कि आपको जो पेमेंट आई थी ना, रिसीव हुई थी, जो होल्ड अमाउंट हो गया, जिस पे फ्रीज लगा है, आपको 99% वो पेमेंट जो है रिटर्न करनी पड़ेगी। आपको जो वो पेमेंट है 99% वो वापस करनी पड़ेगी। जब तक आप पेमेंट वापस नहीं करेंगे, आपका बैंक एक बहुत बड़ा इशू बना रहेगा और वो अकाउंट जो है फ्रीज ही रहेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि देखो, मैंने यही सोल्यूशन निकाला था कि मैंने बोला इट्स ओके, मैं एग्री करता हूँ, मेरा 23,000 था तो मैंने रिटर्न कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। 23,000 रुपये थे, लेकिन उसके पीछे 1 लाख जो मेरा बचा हुआ था वो तो मेरे काम आएगा ना। तो आप ही अगर ये जो मेरे वाला टिप्स यूज़ करोगे ना, तो देखना आपका अकाउंट 2 से 3 दिन के अंदर उसके बाद जो है अनफ्रीज हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपने ये बात बोल दी कि सर मैं उस पेमेंट को रिटर्न कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं, देखिए भाई वो करनी ही पड़ेगी आपको रिटर्न। देखिए, क्योंकि जो चोर था जिसने वो स्कैम किया, वो बंदा 5 साल ना पकड़ा जाए तो 5 साल आपका अकाउंट फ्रीज रहेगा। ध्यान रखना लेना इस बात को। आप सोचोगे ना कि यार भाई मैं 20,000 रुपये क्यों दूंगा, मैं 25,000 वापस क्यों दूं, देना वो ये जो होल्ड होगा। जिस दिन वो होल्ड लग गया ना, उस दिन ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि भाई ये पैसे आज के बाद अपने है ही नहीं। जिस दिन आज आपका अकाउंट फ्रीज होता है, 5,000, 2,000, 1,000, 20,000 जितने का भी फ्रीज लगा ना, तो ये बात सोच लेना कि अब ये पेमेंट हमारी नहीं है, आपको रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, जिसने स्कैम किया वो बंदा मिल गया ना भाई, फिर आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा, आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में होंगे और आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका अकाउंट जो है घर बैठे अनफ्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन इतनी किस्मत अच्छी है नहीं अपनी, क्योंकि भाई ये जो है ना बहुत एडवांस लेवल पे काम करते हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये निकल जाते हैं, भरने हम जैसे लोगों को पड़ते हैं। जो 50 लाख का स्कैम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हुआ था ना, तो वो 5 लाख तो साइबर को मान के चलो मिल गया स्टार्टिंग में, लेकिन बाकी का 45 लाख रुपए हम जैसे लोगों ने ही रिकवर करके देना उस पार्टी को, और तभी वो पार्टी जो है हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। समझ रहे हो? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था मैटर, कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है? जिस पार्टी के साथ स्कैम हुआ है, ठीक है, जिस पार्टी के साथ स्कैम हुआ है ना, उस पार्टी को ही साइबर वालों ने ये पेमेंट देनी है, ना कि साइबर वालों ने रखनी है, ना ही कोई थर्ड पर्सन ने रखनी है। जिसके साथ स्कैम हुआ उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ और आपका अकाउंट जो अनफ्रीज। साइबर का काम सिर्फ इतना है, कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर रहे हो, आप पेमेंट रिटर्न कर रहे हो, साइबर क्राइम का कोई इशू नहीं है। साइबर क्राइम ना आपको जेल कर रही, ना आपको अंदर कर रही, उसने आपको एनओसी दे देनी है। सामने वाली पार्टी से साइबर क्राइम वाले बात करेंगे कि ये आपके इस अकाउंट में इतना बैलेंस था, ये रिटर्न हो रहा है,
आप एग्री हो, वो बोलेंगे सर ठीक है ओके, क्योंकि देखिए थोड़े थोड़े जितने बैंक होल्ड पड़े ना सबकी पेमेंट वापस आएगी, उस बंदे की पेमेंट जो रिकवर हो जाएगी। इस सारे का गेम यही है, अकाउंट फ्रीज होने की मेन जो गेम चल रही है अभी यही चल रही है हाल फिलहाल में। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको समझ आ रही होगी, घबराना नहीं है, लेकिन पेशेंस रखो, जो होगा अच्छा होगा। ये समझ लो कि आपका अकाउंट अनफ्रीज हो गया, आपके जो बाकी पैसे पड़े आप यूज़ कर लिए, आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है, आपको क्लीन चिट मिल गई, एनओसी आपके अकाउंट में आ गई, आप छाती चौड़ी करके अपने बैंक में जाओगे और बोल देना कि सर आई एम नॉट गिल्टी। तो आज की वीडियो में मेरे दोस्तों इतना ही, और मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ जो भी मेरे भाई इस प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं ना दोस्तों, मैं कहता हूँ भगवान इनको जल्दी से इस टेंशन से बाहर निकाले। क्योंकि जब ये पैसों का डिप्रेशन माइंड के ऊपर होता है ना, बंदे का ना खाने का, पीने का, जीने का भी दिल नहीं करता भाई। क्योंकि बैंक में उतने के पैसे होते हैं वो सारे ही बंद हो जाते हैं, ताला लग जाता है उसके ऊपर, तो सब कुछ समझ से बाहर हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आप सबका दुख, और इसीलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। तो तुम्हारे भाई की अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और कमेंट करके ज़रूर बताना। मोटिवेट मैं भी हो जाता हूँ तुम लोगों को मोटिवेट करके, जब तुम लोग कमेंट करते हो मेरे दोस्त। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, मैं एक्चुअल में हर एक का रिप्लाई नहीं दे पा रहा क्योंकि थोड़े टाइम से मैं भी बिज़ी हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं सबका रिप्लाई करूँ। तो जिन भाइयों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता उनके लिए भी भाई हाथ जोड़ के क्षमा है। आप लोग मेरी वीडियो देख लिया करो, मैं अपनी वीडियो में आपके कमेंट तो मैं पढ़ लेता हूँ, रिप्लाई नहीं किया जाता। आप वीडियो देख लिया करो, वीडियो में आपका उसको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।